और अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि वहां पर सांस लेना दुभर हो चुका है। जी हां, ये बात पहले आम लोग तो कह रहे थे, लेकिन अब खुद सीजेआई भी ये बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। हाल ही में जब वो वॉक पर गए तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे। सुनवाई चल रही थी बिहार में एसआईआर के मामले को लेकर और इसी बीच जिक्र हुआ इस दूषित हवा का, चूंकि जिक्र किया है एसआईआर को लेकर। जो वकील दलील दे रहे थे, उन्होंने, सरकारी वकील ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले को लेकर जो आगे की सुनवाई हो उसमें जो उनकी मौजूदगी हो वो डिजिटल माध्यम से हो। और इसी दौरान उन्होंने बताया कि क्या इसके पीछे की वजह है। तब जाकर सीजेआई ने भी अपना अनुभव शेयर किया और इस बारे में जिक्र किया। तो लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 350 से लेकर 400 के बीच ये AQI दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। तो सांस लेने में दिक्कतें हो रही है राजधानी के कई लोगों को। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीजेआई ने चिंता जाहिर की है। कहा कि एकमात्र एक्सरसाइज वो वॉक किया करते थे, लेकिन जिस तरह से अब ये प्रदूषण बढ़ गया है उनके लिए वो भी करना मुश्किल है। कहा कि कल मैं 55 मिनट टहलने के लिए गया था, सुबह तक दिक्कत होती रही। तो दिल्ली की खराब हवा पर सुनवाई करने का निर्णय भी लिया गया है। अदालत पर इस अहम मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई करने की बात कही जा रही है अदालत की तरफ से, और प्रदूषण रोकने के उपायों को लेकर भी बातचीत होनी है। कपिल सिब्बल भी इस दौरान दलील दे रहे थे। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बात और भी सामने आ रही है कि आने वाले समय में दिल्ली में यह भी संभव है कि बहुत सारे जो सरकारी कामकाज है वो ऑनलाइन कर दिए जाए, या फिर आधे हफ्ते के लिए ऑनलाइन और आधे हफ्ते के लिए ऑफिस जाकर, दफ्तर जाकर काम करने की जो व्यवस्था है वो लागू की जाए। क्योंकि इसके पहले कुछ दफ्तरों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है और सीजेआई भी अब इस बारे में विचार कर सकते हैं कि सुनवाई को लेकर जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव किया जा सके। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही गई है, लेकिन इस पर विचार जरूर किया जा रहा है। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बेहद गंभीर ये पूरा मामला हो चुका है और अब सांस लेना इतना मुश्किल हो चुका है कि अब सीजेआई को भी ये बात चलती सुनवाई में कहनी पड़ रही है। ऐसे में आने वाले समय के लिए किस तरह के एहतियात, किस तरह की गाइडलाइन जारी करने के लिए विचार किया जा रहा है? क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उस पर भी कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी भी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के आसपास बना हुआ है। हालांकि जो ग्रेफ 3 है वो सरकार के द्वारा हटा दिया गया है, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम है वो जो है ऑल्टरनेट बेस पर फिलहाल जो है कर्मचारियों को जो है कहा गया है। CAQM द्वारा पिछले दिनों ये निर्देश दिए गए थे और आज जिस तरीके से एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान खुद जो नए CJI हैं सूर्यकांत, उनकी तरफ से जो टिप्पणियां निकलकर सामने आई वो बता रही है कि दिल्ली NCR में किस तरीके से गंभीर स्थिति में जो प्रदूषण की स्थिति है वो जो है बनी हुई है। मात्र 55 मिनट की वॉक के बाद में जो उन्हें दिक्कत है प्रदूषण के कारण वो जो है हो रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीजें हैं उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि बाहर सैर करना जो है पूरी तरीके से मुश्किल हो गया है और अब आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं तो एक कलेक्टिव एफर्ट जो है तमाम लोगों को उठाने होंगे। ये भी CJI के द्वारा जो टिप्पणी है वो निकलकर सामने है। अब कलेक्टिव एफर्ट्स किस तरीके से होंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो दिल्ली NCR के राज्य में क्षेत्र में आने वाली जो सरकारें, चाहे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, ये सरकारों को साथ बैठाया जाए, या फिर किस तरीके से जो है केंद्र सरकार जो है तमाम राज्यों सरकारों के साथ में बैठकर दिल्ली NCR के प्रदूषण को कम करे। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो है देखने के लिए जो है मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति जो है भयावह होती हुई जो है नजर आ रही है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अगले सोमवार यानी 1 तारीख से जो है नियमित रूप से सुनवाई भी होगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं स्पर्श की ग्रेफ 3 का जो एक दायरा था उसको हटा दिया गया, ये क्यों हटाया गया है और किस तरह से अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की दिशा में क्या और बड़े कदम उठाने की कोशिश की जा रही है? ग्रेफ अगर दिल्ली में बात करें, CAQM द्वारा दिशा निर्देश तय किए गए हैं कि कब कब जो है लगाए जाते हैं। ग्रेफ 1, ग्रेफ 2, ग्रेफ 3, ग्रेफ 4 को लेकर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर निर्भर जो है किया जाता है। ग्रेफ 4 के बाद में जो है ग्रेफ जो 3 है वो माफ कीजिएगा 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स पार होने के बाद में ग्रेफ 4 जो है ग्रेफ 3 जो है लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही 400 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, जो कि अभी 380 के आसपास बना हुआ है दिल्ली NCR क्षेत्र में, इसलिए ग्रेफ 3 को जो है हटाया गया है।
लेकिन आने वाले समय में अगर प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर से खराब होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बनता है, तो ग्रैब 3 जो है लगाया जाएगा। और उसके साथ में क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अब तक जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो वाटर स्प्रिंकल की बात की जाए या फिर जो वर्क फ्रॉम होम जिस तरीके से जो है लोगों को करने के लिए कहा गया ऑल्टरनेटिव से, तो ये तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 400 के आसपास ही जो है बना हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत ही खतरनाक स्थिति यहाँ पर बन चुकी है और इसका जो असर है वो दिल्ली के अलावा बाकी जगहों पर भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। देश के अधिकतर शहरों में लगातार जो प्रदूषण है वो इन दिनों बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये अपने आप में एक चिंता का विषय भी बन गया है।